जून 2021 का ये वाक़या है जब हिबा को बताया गया कि तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। हिबा पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में। हिबा के वालिद एक बिजनेसमैन है, हिबा की वालदा हाउसवाइफ है और हिबा की एक बड़ी बहन है जिसकी एक डॉक्टर से शादी हुई है। एक पढ़ी लिखी फैमिली है, वेल ऑफ फैमिली है। हिबा ने भी कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी कि जब उसका रिश्ता तय कर दिया गया। रिश्ता तय कहाँ हुआ था? रिश्ता एक पाकिस्तानी ओरिजिन यूएस सिटीजन फैमिली में तय हुआ। ये फैमिली कुक काउंटी, अमेरिकी रियासत इलिनॉय में कुक काउंटी है, वहाँ पर रहती है। मेरे ख्याल से शिकागो में आती है ये। तो रिश्ता तय होने से पहले हिबा को ये बताया गया था कि लड़का बैचलर्स ही किया उसने, और इनकी फैमिली सालों पहले कोई अमेरिकी रियासत इलिनॉय में शिफ्ट हो गई थी, कराची से ही। वो भी नॉर्थ नाज़िमाबाद की फैमिली थी। लड़के का नाम तारिक है और वो अपने वाले साहब का बिजनेस में भी साथ देता है, हेल्प करता है उनकी। तारिक की 2 बहनें भी हैं और उसके माँ बाप। रिश्ता एक रिश्ता करवाने वाली के जरिए तय हुआ और एक ताल्लुक निकल आया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि तारिक की फैमिली भी नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहा करती थी। तो इस इलाके की एक फैमिली ने इनकी वेरिफिकेशन में भी मदद की और फिर अमेरिका से भी वेरिफिकेशन करवाई गई। तय ये हुआ कि अक्टूबर-नवंबर तक तारिक की फैमिली पाकिस्तान आएगी और फिर उसी वक्त निकाह और शादी और रुखसती के जो भी मामला हैं वो कर दिए जाएंगे। साल था 2021 और उस ज़माने में आपको पता है कोविड वगैरह चल रहा था, ट्रैवलिंग वगैरह बाकी मामला। तो तय ये हुआ क्योंकि आसार मिलने शुरू हो गए थे कि सही अनकरीब ये जो भी रिस्ट्रिक्शन से हट जाएंगी, तो ना फंक्शंस हो सकते हैं, ना ट्रैवलिंग कर सकता है इतना कोई। तो जब इसमें थोड़ा रिलीफ आ जाएगा, लाइक 2023 तक 1-1.5 साल इंतज़ार कर लिया जाए और उसके बाद सारे फंक्शंस और बाकी चीज़ें इन द मीनवाइल इसको बात पक्की होना या मंगनी होना तसव्वुर किया जाए। हिबा और तारिक के नंबर एक्सचेंज हुए। हिबा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक प्राइवेट फर्म में कराची में इंटर्नशिप कर रही थी, फिर वहीं उसकी जॉब भी कंफर्म हुई। अच्छा, हिबा और तारिक की बड़े अच्छे नोट पे बातचीत चलती थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती जा रही थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाती थी। खासतौर पर हिबा बहुत अंडरस्टैंड करती थी, उसको लगता था कि तारिक थोड़ा गुस्से वाला है, बाकी चीज़ें, तो वो उसको अच्छी तरह लेके चल रही थी। बातों बातों में एक दिन पता ही लगा, तारिक ने बताया कि जी जब वो लोग 10-12 साल पहले पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे, तो उस वक्त तारिक ने सिर्फ मैट्रिक या इंटर ही किया था। उसने बोला था मेरी बैचलर्स की डिग्री मैंने, मतलब यहाँ के मैंने स्टडीज़ नहीं की। तो इसने पूछा इसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसके लिए तो एक शौक था, पढ़ी लिखी फैमिली से थी हिबा। तो तारिक ने बताया कि मेरा एक बड़ा भाई था जिसका एक एक्सीडेंट में अमेरिका में ही इंतकाल हो गया था, और उसके बाद वाले साहब काफ़ी डिप्रेशन में रहे। उन्होंने यहाँ पे एक बिज़नेस शुरू किया था, उसको संभालने वाला कोई नहीं था, तो उसको संभालने के चक्कर में बाकी चीज़ों में अपनी स्टडीज़ नहीं कर सका। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वो बैचलर्स बताया था और मुश्किल से इंटरमीडिएट पास भी नहीं निकला। ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन इसको इशू नहीं बनाया हिबा ने, क्योंकि हिबा के लिए पैसे बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती थी। उसको लगता था कि बंदे में शऊर हो, उसको लगता था पढ़ी लिखी फैमिली है। लेकिन फिर भी उसने अपनी वालिद वालदा से डिस्कस किया, तो वालिद वालदा का यही रिएक्शन था कि देखो सुखी रहोगी अगर वो कारोबार अच्छा कर रहा है, बाकी चीज़ों में शऊर रखता है, समझदार है, अगर वो तुम्हें खुश रखेगा तो चलो एक बात तय हो गई है, इसको आगे लेके चलो और बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। हिबा क्योंकि एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती थी, वहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं या चलो वैसे भी उठना बैठना होता है, मेल कोलीग्स होते हैं। तो स्नैपचैट पे एक दफ़ा हिबा ने पिक्चर लगाई अपने मेल कोलीग्स के साथ, किसी की सालगिरह थी, वो लोग केक वगैरह काट रहे थे और तारिक ने तस्वीर देखी, उसको इतना इशू बनाया। और उस दिन फ़ोन पर रात में जब बात हुई तारिक की हिबा से, उसने ऐसी बातें की जो बड़ी अलार्मिंग थी और बड़ी वो एक ऐसा चेहरा था तारिक का जिससे पहले हिबा ने नहीं देखा था। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि एक बंदा अमेरिका में पिछले 10-12-15 साल से रह रहा है, बचपन समझ ले नौजवानी में चला गया था अपनी फैमिली के साथ, तो वो मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया। उस वक्त तो बात रोने धोने पे ख़त्म हो गई। हिबा रो दी, उसने वहाँ से फ़ोन रख दिया, थोड़ी देर सुनाता रहा। हिबा ने दोबारा फ़ोन करता रहा, हिबा ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह उठ के जब नींद पूरी हुई, हिबा को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसने फ़ोन करके सॉरी किया कि देखो मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा, मैं इसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन हिबा इस बारे में सोच ज़रूर रही थी कि मैंने इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे, फिर एक फर्म में जॉब कर रही हूँ कराची जैसे शहर में। तो ये शख्स सिर्फ और सिर्फ मेरे मेल कोलीग से, जो वर्क प्लेस पे हर की जगह ही होता है, किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे तो सिर्फ उनके साथ पिक्चर्स आ जाने पर इतना शोरगुल मचा रहा है, तो फिर ये आगे क्या करेगा। लेकिन खैर उसने माफ़ी तलाफ़ी करके बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, 2021 में मंगनी हुई थी और
जब तक शादी का वक्त नहीं आया तो उसके बीच में मैंने आपको बताया झगड़ा हुआ, फिर बाकी चीज़ें, उसको उसका माइंडसेट का अंदाज़ा हुआ, उसको थोड़ा शौक लगा। फिर वो पढ़ाई वाली बात कि जिसकी स्टडीज़ वो नहीं है जो बताई गई हैं। एक चीज़ और हुई कि हिबा जब भी अपने घर वालों के साथ भी कहीं बाहर जाती तो तारिक ने उसको एक तरह से एक नए सांचे में ढाल दिया था कि भाई हमारे घर का कल्चर ये है कि बावजूद हम इसके अमेरिका में रहते हैं, तुम मेरी फियांसे हो, तुम मुझे बता के हर जगह जाओगी। तो वो ज़्यादा टाइम घर पे रहना शुरू हो गई और अपने घर वालों के साथ भी कहीं बाहर जाती थी, उसको मैसेज करके जाती, अच्छा जी मैं लंच या डिनर पे घर वालों के साथ जा रही हूँ, या मेरी बहन का घर है, उसकी बहन डीएचए में रहती है, तो जी मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। एक सांचा नया बना दिया गया था हिबा के लिए और हिबा उसमें ढलने को भी तैयार थी। खैर इस तरह 2 साल गुजर गए। आ गया जी 2023 के, जब कोविड की जो पाबंदियां थी वो नरम होना शुरू हो गई, ट्रैवलिंग जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म होना शुरू हो गई। अब तारिक के घर वालों ने तय ये किया कि वो पाकिस्तान आकर शादी करेंगे और हिबा को रुखसत करके ले जाएंगे। हिबा के माँ बाप, तारिक के माँ बाप ने डिस्कस किया और तारिक की फैमिली अक्टूबर के महीने में 2023 में पाकिस्तान आ गई। लेना देना हुआ, गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए जी, दावतें हुई, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। और इवेंट्स की डेट फिक्स हो गई कि जी पहले हमारे यहाँ ढोल की होगी, मेहंदी होगी, वही बारात का फंक्शन, और जिस दिन निकाह होगा फिर वलीमा वगैरह। ढोलकी का इवेंट नवंबर 2023 के मिड में रखा गया था। अच्छा, हिबा की एक फ्रेंड जो लाहौर में रहती है, उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई तुम्हारी शादी है, मैं तो जरूर शिरकत करूंगी, मैं कराची आ रही हूँ इतने इतने दिनों के लिए। हिबा अपने फियांसे तारिक के साथ उसको रिसीव करने कराची एयरपोर्ट गई और वो लोग कराची एयरपोर्ट पे जो मैकडोनल्ड्स है वहां पे बैठ के खाना वाना खा रहे थे। तो हिबा ने अपने फियांसे के सामने ही अपनी इस दोस्त को जो लाहौर से आई थी उसको बताया कि इसके 2 दोस्त हैं जो मेल फ्रेंड्स हैं और इनके बचपन के दोस्त हैं, हिबा के बचपन के दोस्त हैं, कि भाई वो दोनों कह रहे हैं कि हम ना तुम्हें, मतलब जो लाहौर से इसकी दोस्त आई, कि हम तुम्हें एक डिनर भी देना चाहते हैं। अच्छा, ये बात सुनकर तारिक का थोड़ा चेहरा उतर सा गया, लेकिन उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसके बाद तारिक और हिबा इसको पिक करके घर ले आए। तारिक अपने घर चला गया। रात में हिबा अपने उन 2 मेल फ्रेंड्स के साथ अपनी लाहौर के इस दोस्त को लेकर कहीं डिनर पे गए होंगे और वो उसने पिक्चर्स जाके लगाई अपने स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे, गालिबन सोशल मीडिया पे डाली, जो तारिक ने देखी। तो उसने हिबा को फ़ोन किया और जितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की वैसे ही वो एक नए सांचे में ढाल चुका था हिबा को, तो शायद वो सांचे के मुताबिक सुन लेती। लेकिन हिबा के लिए बड़ा अलार्मिंग था कि भाई तुम्हारे सामने बात हुई है, तुम मुझे जानते हो, मेरी दोस्त है और वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमारे मोहल्ले में रह चुके हैं, हम एक स्कूल में पढ़ चुके हैं। चलो तुमने पहले मेल कोलीग्स पे झगड़ा किया और बाकी चीज़ों पे किया, लेकिन इन लोगों पर तुम्हारे सामने तो बात हुई थी और ऐसी क्या नाजेबा तस्वीर थी, साथ बैठ के हम डिनर ही तो कर रहे थे। न जाने क्या क्या बोला और जो कुछ बोला वो मैं जारी बात है फैमिली सुनती है, मैं उस चीज़ को मज़ीद उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। और इसको बहुत सुना के जब ये रोने लग गई तो फिर वही कि अब तुमने ड्रामा शुरू कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। ये काफ़ी देर रोती रही। फिर उसके बाद हिबा ने इसको मैसेज किया कि चलो छोड़ो, जो भी हुआ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, कल तुम ढोलकी में आओगे तो क्या इसी मूड के साथ आओगे? पार्लर इसने मेरी तरफ से माफ़ी तलाफ़ी की। तारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो तैयार होने पार्लर चली गई और उसके दिमाग में ये था कि मैं वापस जाऊँगी, ढोलकी का इवेंट है, मैं अच्छी लग रही हूँ और वो मुझे देख के खुश हो जाएगा, सारी बातें भूल जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स हुआ। जब हिबा इवेंट में पहुंची तैयार होके, उसके घर वालों ने उसको पार्लर से पिक किया और उसके वालिद साहब लेकर आए ढोलकी में। तारिक उसको देखकर बिल्कुल वैसे ही मुंह बना के बैठा रहा। पूरे इवेंट में ना उसके साथ बैठ रहा, ना उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहा। अब आपको पता है जब ऐसे वक्त में सब लोग स्पॉटलाइट में लिए हुए होते हैं पूरे दुल्हा दुल्हन को, वो बड़ी हैरान थी कि भाई ये बंदा मतलब किसी तरीके से भी मान के नहीं दे रहा और सबको एक तरह से तमाशा दिखाने वाली बात हो गई ना। खामोश रही। उसकी बहन जो मैरिड है, हिबा की बहन, वो पूछती रही कि बेटा क्या हुआ है, तो साइड पे ले जाके उसने पूछा, लेकिन हिबा ने कुछ नहीं बताया। हिबा की वालदा ने भी पूछा कि बेटा कुछ हुआ है, मतलब उसको अलग ले जाके पूछा होगा। बहरहाल हिबा ने उसको कुछ नहीं बताया। इवेंट ख़त्म हो गया, अपने अपने घर चले गए। अब जब ये लोग बैठे हुए थे अपने घर में, हिबा अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी, तो हिबा के घर वालों ने पूछा, हिबा की बहनोई, वालिद वालदा, ये सब बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि भाई हुआ क्या था पूरे इवेंट में, इस तरह वो क्यों नाराज़ था? तो उसने बोला ऐसे ऐसे हुआ था, मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, पिक्चर लगाई और उसने डांटा मुझे और फिर मैंने माजरत भी कर ली थी, मुझे क्या पता था कि नेक्स्ट डे भी इस चीज़ का असर रहेगा। हिबा की वालदा ने बोला चलो मैं बात करती हूँ। बोला नहीं आप रहने दे, मैं बात कर लूँगी। खैर फिर भी हिबा की वालदा ने अपने होने वाले दामाद को कॉल की, स्पीकर पे ही फ़ोन था,
तो कहता है नहीं अम्मी मैं तो तस्वीरें खिंचवाना चाह रहा था। नहीं आपको फील हुआ होगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा ना एक डिफरेंट पर्सनालिटी। हालांकि हिबा की वालदा अपनी आंखों से देख चुकी थी। हिबा की वालदा ने फ़ोन रखा और उल्टा हिबा को सुनाई कि तुम तो पता नहीं कहाँ से इसकी कोई जड़ भी निकाल के ले आई कि इसकी वजह होगी। हिबा क्योंकि जानती थी कि कभी कभी ड्यूल पर्सनालिटी ड्यूल गेम खेलता है, तो हिबा ने बोला कि अच्छा आप मुझे गलत कह रही हैं। हिबा ने फिर फ़ोन मिलाया कि अब मैं फ़ोन मिलाती हूँ आप सुनिएगा। तो फ़ोन मिलाया, स्पीकर पे रखा, बात हुई तारिक से। तो तारिक कहता है तुमने बिला वजह पतंगड़ बनाया एक बात का, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की अपनी अम्मी को कि कोई बात हुई है। बस सही जो भी बात है तुम नहीं सुधर सकती तो नहीं सुधर सकती, जो भी था तुम्हें सबको बोलना नहीं चाहिए था। मैं फिर तुम्हें बार बार कहता हूँ कि हमारे बीच की बात हमारे बीच में रखा करो। ये कह के उसने फ़ोन रख दिया और उसकी अम्मा बहनोई और बहन हक्का बक्का कि भाई अभी तो ये अपनी होने वाली सास से ये कह रहा था। हिबा ने जब फ़ोन किया तो वो कुछ और बात कर रहा है। अब जो दो बयानी हो गए और अगले दिन आप देखें मेहंदी है, मेहंदी का फंक्शन है। जो उसके बहनोई थे वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बाशऊर इंसान। उन्होंने बोला अपने सास ससुर को यानी कि हिबा के माँ बाप को कि आप ना फिर भी इनकी वालदा से बात कर लें एक दफ़ा कि कल इवेंट है, कल कोई इस तरह की नाराज़ी होगी, फिर अगले दिन उसके बाद 1-2 दिन बाद निकाह है तो अच्छा नहीं लगता, आप इनकी वालदा से बात कर लें। अब हिबा की माँ ने तारिक की माँ को फ़ोन मिलाया और बोला कि जी ऐसे ऐसे आपका बेटा नाराज़ हो रहा है, मेरी बेटी गई थी, वो शक कर रहा है, अगर ऐसी कोई बात है मेरी बेटी ने माजरत कर ली है, मजीद किसी माजरत की जरूरत है तो हम माजरत कर लेते हैं, लेकिन इस बात को उससे कहें ख़त्म करें। तारिक की वालदा ने बोला चले सही है मैं इसको समझा दूंगी और ये वो XYZ। अगले दिन मेहंदी का इवेंट है। ये हिबा और हिबा के घर वाले समझे कि चले सही है, सीज फायर हो गया, मामला बेहतर है। हिबा इवेंट के लिए तैयार होने के लिए चली गई जी पार्लर। हिबा की बड़ी बहन और हिबा की वालदा इवेंट में ही मौजूद थे। मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा। हिबा भी पार्लर से नहीं आई थी। अब ये दिमाग में रखिए कि हिबा के सामने ये बात नहीं हुई है। मिक्स मेहंदी थी, इन्होंने एक ही दिन रख ली थी। अब तारिक था, उसकी अपनी फैमिली, ओवरसीज हैं लोग एक ज़माने से, ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो इनकी इतनी फैमिली यहाँ पे नहीं थी कराची में। जो इनकी इमीडिएट फैमिली थी जो आई है वो तो एक्सपेक्ट करता है ना बंदा कि तारिक की बहन बहनोई और तारिक के वालिद वालदा और तारिक खुद एक साथ आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद होता क्या है कि हिबा की वालदा और जो बहन रिसेप्शन पे खड़ी हुई हैं वो देखती हैं कि जी तारिक की बहन और उसकी एक कज़न अकेले आ रहे हैं। वो बड़े हैरान होते हैं। खैर वो उनको वेलकम करती हैं और पूछती हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो उसने बोला कि वो अम्मी नहीं आ पाएंगी, वो कह रही है मेरे कदम नहीं उठ पा रहे हैं। तो हिबा की वालदा ने बोला कि भाई मतलब क्या मतलब। वो बस वो कह रही हैं कि जी आपको लगता है कि मेरा बेटा शक्की है, तो ये सुनने के बाद मेरे कदम कैसे उठेंगे। आप सोचें फिर वो हमारा भाई जो है जब उसकी माँ ही नहीं आएगी तो तारिक कैसे आएगा, तो तारिक के कदम भी नहीं उठ पाएंगे। अब यहाँ हिबा की वालदा की तो आंखों से आंसू आ गए। वो तैयार खड़ी हुई कह रही आप लोग क्या कह रहे हैं, मतलब कोई बात हो गई, जो भी बात थी कल खत्म हो गई, आप मेरी बात तो कराएं उनसे। फोन पे बात करा दी जाती है। हिबा की वालदा ने फोन पे जिस हद तक जो वास्ते दे सकती थी वो कहती मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरी बेटी का इवेंट है, उसका होने वाला शौहर नहीं आएगा, आप नहीं आएंगी तो रौनक कैसे होगी, मतलब हमारा इवेंट कैसे हो पाएगा, सब लोग आने वाले हैं। तो नहीं जी मैं तो, मेरा बेटा अगर ऐसा है तो फिर आप लोग देख लें। फिर वास्ते दिए जी, आपको नबी का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता, ऐसे ना करें। जब इतने वास्ते दिए, अच्छा जी आप इतने वास्ते दे रही हैं, थोड़े मजहबी घराने के, थोड़ा मजहबी माइंड सेट के लोग थे दोनों तरफ, जब आप ऐसे ऐसे वास्ते दे रही हैं तो आप प्लीज़ हमें शर्मिंदा नहीं करें, मैं आती हूँ। और फ़ोन रख दिया गया। थोड़ी देर बाद, मतलब 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे, वो आ गई। अब आप इमेजिन करेंगे जो नाराज़ है, जिसके कदम नहीं उठ रहे हैं, वो तो तैयार होने में कम से कम टाइम लेगा ना, लेकिन वो तैयार बैठी हुई थी और शायद प्लान था ये, और उस प्लान में शायद सभी शामिल थे। बहरहाल वो आ गई और इवेंट वगैरह में पहुँच गई। तारिक की बहन बहनोई, तारिक की बाकी जो भी थोड़ी बहुत फैमिली थी, तारिक के माँ बाप। थोड़ी देर बाद हिबा आई तैयार होकर, और उसने तो सारा सीन नहीं देखा था। उसने देखा यार इसकी वालदा जो है उनका आंखों का मेकअप फैला हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि चलो जज्बाती है मेरी, फिर मेहंदी है, फिर सोच के, क्योंकि लाडली भी थी ये घर की, कि सोच के थोड़ी सी परेशान हो रही होंगी और थोड़ा फील कर रही होंगी, शायद आंखों से आंसू आ गए होंगे, लेकिन उसको क्या पता था उसके पीछे एक कयामत होकर गुजरी है। अच्छा, स्टेज पे हिबा और तारिक बैठे हुए हैं, सब सही चल रहा है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, ढोलकी वगैरह जो भी मेहंदी का फंक्शन जिस तरह चलता है रिवायती तौर पे वैसा चल रहा है। अभी तक हिबा को नहीं पता उसके बैकग्राउंड, उसकी जब वो पार्लर गई हुई थी तो उसके पीछे हुआ क्या है। अब हिबा के दिमाग में भी कल वाली चीज़ें भी चल रही थी, तो वो ऐसी स्टेज से उतर के जब सबके पास गई तो अपनी नंद के पास भी गई और उस नंद से बोला कि देखें कल बड़ा अजीब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मेरी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी,
कह रही नहीं, जाके ना अम्मी से माफ़ी मांग। उसने बोला सही है। वो चली गई अपनी होने वाली सास के पास। तुम लोग देखें, आप मेरी माँ की जगह है, अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये दुल्हन खुद माफ़ी मांग रही है इवेंट में। तो हाँ हाँ, नहीं नहीं सही है, ओके जी, कोई इसको ऐसा मसला नहीं है। वो आके फिर स्टेज पे बैठ गई और बातचीत चलती रही। इसने तारिक को बोला कि जब सब चले जाएंगे ना तो हम रील्स वगैरह के लिए और अपने फोटो सेशन के लिए ना थोड़ी देर रुकेंगे। तारिक ने बोला ओके। थोड़ी देर बाद तारिक की बहन तारिक को उठा के कहीं साइड पे लेकर गई, कुछ बोला और थोड़ी बाद ऑलमोस्ट सभी जा चुके थे, तो हमने अपना फोटो सेशन करना है, रील्स वगैरह के लिए पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनवानी है। तो तारिक अपनी बहन से बात करके वापस आता है और कहता जी अच्छा हम जा रहे हैं। और इसने बोला कि भाई ये हुआ क्या? वो फिर वही पुराने वाले फेज में आ गया। नहीं नहीं हम जा रहे हैं, बस वो ना बस ये पिक्चर्स वगैरह डर रहे थे। उसने बोला यार मैंने तुमसे कहा तो था कि तुमने रुकना है। कहते नहीं जा रहे हैं, और तुम्हें अगर कोई मसाइल है ना तो तुम सोच लो, तुम देख लो, अभी निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारे पास टाइम है। और ये कह के वो लोग चले गए। तारिक जब ये बात कर रहा था हिबा से कि सोच लो, तो उस वक्त हिबा के वालिद करीब ही खड़े हुए थे, उन्होंने सुना भी और देखा भी। उनके लिए भी शॉकिंग था कि ये सिचुएशन क्या है। बहरहाल तारिक अपनी फैमिली के साथ वहां से एक रूठे हुए अंदाज में चला गया। जब तक फैमिलीज जो अक्सर आई थी इनवाइटेड, वो भी जा चुकी थी। हिबा का घर क्योंकि नौरनाबाद में एक बड़ा घर है, शादी के लिए बहुत से लोग रुके हुए हैं, तो हिबा तो घर जाके फौरी तौर पे अपने कमरे में ही कैद हो गए और वहाँ बहुत रोना धोना। उसकी सारी फैमिली, बहन बहनोई, वही माँ बाप सब उसी कमरे में आके बैठ गए और हिबा को बोला भाई तुम बाहर नहीं निकलना, जो भी मामला हैं हम यही बात पे डिस्कस करते हैं, सब लोग आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता सब तक बात जाए। अच्छा तारिक ने ना उसने जाते हुए ऑब्जर्व कर लिया था कि वो हिबा को तो अकेले में टॉर्चर कर ही रहा था, लेकिन उसने देखा था कि अब हिबा के वालिद ने भी मेरा ये एटीट्यूड या चेहरा देख लिया है। तो घबरा कर थोड़ी देर बाद जब हिबा से जो सब बैठे हुए थे, पूरी फैमिली बैठी हुई थी और हिबा रो रही थी कमरे में, तारिक का फ़ोन आना शुरू हुआ। हिबा ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर तारिक की बहन यानी कि हिबा की होने वाली नंद का फ़ोन आने लगा, हिबा ने नहीं उठाया। अच्छा घर आके जब हिबा रो रही, हिबा की पूरी फैमिली बैठी हुई, तो हिबा की बहनोई ने एक मशवरा दिया कि देखें बात ना बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं और अभी निकाह नहीं हुआ है। मेरे मुंह में खाक, मैं ये कहीं ये नहीं कह रहा कि आप शादी रोक दें या शादी से मना कर दें, लेकिन निकाह ऐसा एग्रीमेंट होगा कि उसके बाद पलटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक लंबी बात हो जाएगी। कल बारात है, जाहिर बात उसके साथ निकाह भी होगा उससे पहले। इस इवेंट को किसी तरीके से आप 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, जो भी अरेंजमेंट्स हैं हम देख लेंगे किसी और तरीके से, किसी और जगह पर, और मेहमानों को भी समझा लेंगे, लेकिन एक दिन के लिए कुछ भी करके इसको पोस्टपोन करें। ये फौरी तौर पे ना ये चीज़ें सही नहीं है। ये एक मशवरा दिया हिबा के बहनोई ने, और इस मशवरे को क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट क्यों मिली, क्योंकि हिबा के वालिद ने अपने होने वाले दामाद का चेहरा अपने सामने देख लिया था। तो हिबा के वालिद ने इस चीज़ को मानते हुए, और हिबा के दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात थी कि बहुत ही चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हो गई हैं और पब्लिकली बेइज्जती और बाकी चीज़ें हमारी, क्योंकि फिर बाद में ये भी बताया गया कि जब तुम पार्लर गई हुई थी तो फिर किस तरह तुम्हारी माँ से माफ़ियाँ मंगवाई गई और फिर इसकी माँ आई थी यहाँ पे इवेंट में, तारिक की माँ। तो हिबा के वालिद ने फिर फ़ोन किया तारिक की फैमिली को और बोला कि जी कल हम कुछ हमारी मसरूफियात हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मुझे शायद शहर से बाहर जाना पड़े, तो सिर्फ कल के बजाय हम परसों बारात और ये बाकी चीज़ें रख लेते हैं, निकाह वगैरह, तो कल ये नहीं हो सकता। तो उधर से तारिक ने बोला कि अंकल नहीं, बस निकाह होगा, बारात होगी तो कल ही होगी, फिर तो मुश्किल ही है। तो इन्होंने बोला कि बेटा मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ये थोड़ा, जब हम कह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। तो उसने बोला सही है, फिर आप देख लें। तो उन्होंने बोला सही है, आपने तो वैसे ही मेरी बेटी से कह दिया था कि सोच लो, तो फिर हम सोच के बता देंगे आपको। ये कहकर हिबा के वालिद ने फ़ोन रख दिया। अब वहाँ से फिर तारिक की वालदा का फ़ोन आ रहा है, तारिक की बहन का फ़ोन आ रहा है, हिबा को तारिक का फ़ोन आ रहा है और हिबा ने फ़ोन नहीं उठाया। अब जब हिबा की सास का फ़ोन हिबा को आने लगा तो हिबा के वालिद ने बोला कि देखो मैं इनको मना नहीं करूँ, उनको फ़ोन उठा लो और मुझे दे दो, मैं बात करता हूँ। हिबा ने फ़ोन उठाया और अपने वालिद को दे दिया। हिबा के वालिद ने तारिक की माँ से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बोला कि देखें ऐसे ऐसे आपके बेटे ने कहा था, तो हम सोच कर बता देंगे, फिर अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए तो इवेंट पोस्टपोन समझें। तारिक की वालदा ने रिक्वेस्ट की कि भाई हम आपसे आकर बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला सही है, आप जब दिल चाहें आप आ जाएं। अब सेम डे पे सारी कहानी हो रही है, जिस दिन मेहंदी का फंक्शन और इसमें सारा ड्रामा हुआ, सब जागे हुए हैं ये वो। अगले दिन सुबह ही सुबह जी तारिक के बहन बहनोई, तारिक के पेरेंट्स और एक इनका कोई क्या फैमिली फ्रेंड था या एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई था जो किसी कराची में एक सरकारी मुलाजिम है, वो भी आया।
अच्छा जी, इनको नहीं अंदाजा था कि भाई ये तो झगड़े की नीयत से आए। अब बात शुरू हुई तो हिबा के वालिद ने सारी बात बताई। तो हिबा के होने वाले ससुर जो अभी तक म्यूट पर थे वो एकदम बोले कि सही है आप बोले, जब मैं बोलूंगा ना तो फिर बीच में कोई ना बोले। उनका लहजा सबको बड़ा अजीब लगा। बहरहाल हिबा के वालिद ने बोला बस मेरी यही बात थी, पूरी हो गई। उन्होंने बोला कि देखें, ये मेरा बेटा बैठा है, ये आपकी बेटी बैठी है, समझ में आता है तो सही है, वरना हम अपना बेटा लेके जा रहे हैं। इस जुमले के बाद तो खामोशी छा गई। तो फिर हिबा की नंद यानी कि तारिक की बहन ने बोला कि आप मुझे बात करने दें। हिबा की नंद ने हिबा का हाथ पकड़ा, तारिक का हाथ पकड़ा और दोनों को उठाकर एक तरीके से घसीटती हुई बाहर ले जाने लगी। हिबा की जो बहन है वो भी उठकर गई पीछे कि आप इसको कहाँ ले जा रही हैं। तो सुना बाहर जा रही हूँ और ये मेरे सामने ये लोग खुद बात करेंगे, हम सबका बोलना बनता ही नहीं है, और मैं बड़ी हूँ, मैं सामने खड़ी होंगी। उसने बोला सही है, आप बड़ी हैं, आप तारिक की बड़ी बहन है, सही है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मैं भी साथ खड़ी होंगी। नहीं, मैं इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी हूँ तो मैं ही खड़ी होंगी। इतनी देर में इन लोगों को घसीटती हुई बाहर ही ले गई। हिबा ने अपनी बहन से बोला कि भाई आप भी खड़ी हो, अगर इसकी बहन खड़ी हो रही तो आप भी खड़ी हो। खैर जी, बात शुरू हुई और हिबा क्योंकि एग्जॉस्टेड थी, जाग रही थी 2 दिन से, वो 2 साल से अलग मूड स्विंग्स देख रही थी और 2 दिन से तो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, फिर माँ की बेइज्जती, बाप की बेइज्जती, पब्लिकली उसकी हिबा की अपनी बेइज्जती। तो तारिक ने बोला भाई क्या करना है मुझे बता दो, सोच लिया है तुमने? तो हिबा के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया कि मैं नहीं शादी करना चाहती। इस पर तारिक को तो जैसे कोई दौरा पड़ गया। वो एकदम उस रूम में आया जहां सबके पेरेंट्स, इन दोनों के पेरेंट्स और बाकी फैमिलीज बैठी हुई थी, और आके जी जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, चले उठे मम्मी डैडी सब चले बाहर, और इसने अपना फैसला सुना दिया है, ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने हमारे साथ यही किया, हमने इनका रंग तो देखा ही नहीं था पहले, मैं तो समझता था। फिर वो बातें हिबा के वालिदैन के सामने हिबा जो बताती थी, वो रंग सामने आया तारिक का जो अभी तक मख्फी था, अभी तक हिडन था। और ये करके वो लोग जाने लगे। अभी वो सीढ़ियों पर ही थे तो एक शख्स मैंने आपको बताया इनके साथ, जो एक सरकारी मुलाजिम था और इनका एक्सटेंडेड फैमिली से था और अच्छा इन्फ्लुएंस रखता है वो उसने बोला कि भाई आप लोग रुकें, मैं ज़रा इनसे कोई बात कर लूँ। ये लोग तारिक की फैमिली, तारिक वगैरह रूम से बाहर गए। उस शख्स ने बैठ के हिबा और हिबा की फैमिली से सामने बैठकर ये बात की कि देखें, जो ये बात कर रहे हैं इन सब ने ज्यादती की है, जो उस दिन मेहंदी के इवेंट वाले दिन किया, माफ़ी मंगवाई, बाकी जो होता रहा, ये सब ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी यकदम फैसला ना करें, कोशिश करें कि वो बीच का रास्ता निकल आए। उस शख्स का इस तरह पोलाइट अंदाज और उनकी तरफ से उनके खिलाफ ही बात करना, बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। बेटियों वाले शायद इस तरह ही बात करते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हों। इस पर हिबा के वालिदैन ने कहा कि सही है, निकाह तो कल नहीं होगा, बारात वगैरह जो भी सिलसिला है वो तो हम पोस्टपोन समझें आप, वो परसों से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, और आपने कहा है तो हम सोच लेते हैं और बाकी फिर बात करते हैं आगे इसके ऊपर। तो आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल वो साहब भी तारिक की फैमिली के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब सारी फैमिलीज रुकी हुई हैं, सबको समझाना कि जी किसी वजह से अगले दिन बारात नहीं है, निकाह नहीं हो रहा, वो सारी अरेंजमेंट की गई। सारी फैमिलीज अभी भी जो आई हुई थी रुकने के लिए वो हिबा के घर में रुकी हुई है। हिबा की बहन भी जारी बात है बहुत दूर रहती है, वो बार बार आना जाना तो मुश्किल था, वो भी वहीं रुकी हुई है। और बहनोई ने एक मशवरा भी दिया कि जी आप लोग देख लें, बड़ा ये मसाइल चीज़ें हो रही हैं, और उसने ही बेसिकली कहा था कि थोड़ा टाइम ले लें। टाइम लेने का फ़ायदा ही हुआ कि बहुत से लोगों के असल चेहरे सामने आ गए। इस पूरी सिचुएशन में हिबा की वालदा ने बोला जो वैसे ही माफ़ी तलाफ़ी डरने वाली, अब मेरी बेटी के बारे में लोग क्या बातें करेंगे, छोटी सी कम्युनिटी होती है, फिर बाहर आगे रिश्ते कैसे होंगे, बाकी मामला। वो एक तरह से लग रहा था कि वो चाहती हैं, हिबा तो कुछ नहीं बोल रही थी, कि वो चाहती हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए और मेरी बेटी का रिश्ता ना टूटे। वो जज्बाती हो रही थी, जिस पर अब बहनोई जो थी वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे। तो हिबा की बहन ने एकदम बोला कि अम्मी एक काम करें ना, आप हिबा को बोलें कि वो तारिक के घर जाए और उससे बात कर ले, और जो भी बात बनती है फिर हमें बता दें, हम वैसा कर लेंगे। हिबा की माँ तो एकदम दिल पकड़ के बैठ गई कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, पता नहीं अभी देखो इतना वो यहाँ बदमाशी करके इतना लड़के गए हैं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या कर दें। तो फिर उन्होंने समझाया कि अम्मा मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि जब आपको 2 लम्हे का उसके ऊपर एतमाद नहीं है, उनके घर पर एतमाद नहीं है, तो आप फिर जिंदगी भर का एतमाद कैसे करेंगी। हिबा की वालदा को भी बात समझ में आई। डिसाइड ये हुआ कि भाई तारिक को आप फ़ोन करो और उसको किसी बाहर किसी जगह पर लेकर जाओ, न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाओ, ना उनका घर ना आपका घर, वहाँ फिर उससे बात करो, जो बात बनती है, अगर तो बात बनती है तो समझ में आती है तो फिर सही है, हम परसों निकाह रख लेंगे। हिबा कहती है मुझे अभी सोना है, मैं सुबह बात करूंगी, मैं बहुत 2-3 दिन से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। बहरहाल अगले दिन वो उसको मैसेज करती है कि भाई मैं ऐसे मिलना चाहती हूँ। उसकी तरफ से बहुत एक क्या कहेंगे कोल्ड शोल्डर कि सही है जी आके मिल लेते हैं।
वो कराची के एक रेस्टोरेंट में, मोहम्मद अली सोसाइटी में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मिले। हिबा के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी जो उस वक्त तक किसी को नहीं पता। हिबा ने किया सारी कन्वर्जेशन रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन अपना रिकॉर्ड पे रखा और सारी बातें की। हिबा ने उससे बोला कि देखो जो भी हुआ है, हमें ज़िंदगी साथ गुजारनी है, हमें आपस में चीज़ें सेटल करनी है और मामलात को आगे लेके चलना है, तो तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसने बोला सही है, मैं शादी करने का, अगर तुम कहती ही हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है ना कि हर बात अपने घर में जाके बताना, घर वालों की इन्वॉल्वमेंट। शादी होने के बाद तुम्हारे घर वालों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और अब आहिस्ता आहिस्ता तुम मेरी बहन को अपनी बहन समझो, मेरी माँ बाप को अपने माँ बाप समझो, बस ये तुम्हारी दुनिया है, इसके अलावा तुम्हारी कोई दुनिया नहीं है। ये अगर उन चीज़ों में रहोगी तुम्हारा घर नहीं बस सकेगा और तुम जैसी लड़कियां घर नहीं बसा पाती और ये और वो, तुम इन चीज़ों से निकलो। तुमने जाके पूरी एक एक बात बोल दी और तुम मेरी बात, जो मुझसे बातें हुई हैं वो भी उनको बोल दी। तुम तो घर की हर बात, हर पर्सनल बात जा के बताया करोगी। तुम जैसी लड़कियों तो घर ही नहीं बस सकते, फिर यही तो वजह है तो पाकिस्तान में इतने मसाइल हो रहे हैं। ये सारी बातें चुपचाप सुनती रही। घर आके उसने खैर तारिक को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। घर आई और घर वालों के सामने पूरी रिकॉर्डिंग जो थी वो सुना दी कि देखें ये इसका वो चेहरा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खासतौर पर हिबा की वालदा बहुत ज़्यादा कन्विंस थी कि भाई शादी होनी चाहिए या किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए, मेरी बेटी की बदनामी ना हो। फिर वारे बाद में क्वेश्चन होते हैं, मंगनी टूट जाने पे होते हैं, तो शादी वाले दिन क्या हुआ जी, ये तो एक बहुत बड़ा सानिया हो गया, पता नहीं क्या मसला था। और फिर वो जो एक ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पैटर्न है कल्चरल वाइज कि जी लड़की की शादी टूट गई तो किरदार खराब होगा, लड़के की शादी अगर टूट गई थी जी इम्पोर्टेंट होगा। इस तरह के अल्फाज जोड़ दिए जाते हैं, लोग र्यूमर्स फैलनी शुरू हो जाती हैं, फिर उन लोगों की शादियों में मुश्किल हो जाती। बहरहाल रिकॉर्डिंग सुनी तो इसके माँ बाप को अंदाज़ा तो हो ही गया था, बहन बहनोई वगैरह सब सुन रहे थे। ये सारी बातें हो ही रही थी, सबकी नज़रें हिबा की तरफ थी कि हिबा डिसीजन लेगी। बहन बहनोई माँ बाप कि भाई जो भी डिसीजन है, पढ़ी लिखी फैमिली है, जो भी है, हम हिबा ने ज़िंदगी गुजारनी है। हिबा अगर कन्विंस्ड है, 2 साल मंगनी के, फिर अभी जो मामलात हैं इसके बाद भी अगर कन्विंस्ड है तो हम फैसिलिटेट करेंगे। हिबा के दिल में क्या आई, हिबा ने अपनी माँ की शक्ल देखी, माँ बाप की, जी वो जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जिनकी बदनामी ना हो, या अपने बारे में सोचा। हिबा ने बोला सही है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। एक 21-22 साल की लड़की को आप सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, जलील कर रहे हैं, उसके माँ बाप को जलील कर रहे हैं, उसकी तरबियत पे सवाल उठा रहे हैं, उसके किरदार पे सवाल उठा रहे हैं, हर किस्म का टॉर्चर तो कर रहे हैं। तो उसने पता नहीं ट्रॉमेटाइज होके, हिप्नोटाइज्ड होके उसने बोला कि माँ बाप से बोला मैं शादी करूँगी। और उस वक्त जाके उसने फिर अकेले में फ़ोन किया तारिक को कि जी हम फिर परसों निकाह कर रहे हैं, कल निकाह कर रहे हैं। अब तो अगला दिन हो चुका था। तो तारिक ने उसको पलट के बोला कि अब आ गई ना समझ में, मैं तो अभी भी राज़ी हूँ और मैंने अपनी अम्मी से भी पूछ लिया है कि इन सारे मामलात के बावजूद वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राज़ी हैं, लेकिन उनकी शर्त वही है कि फिर तुम हमारे घर तक महदूद हो, अगर तुमने अपनी कोई बात वहाँ जाके की ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। उसने बोला सही है। अब ये बात करके वो सोने चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, 1-2 दफ़ा बेहोश हो चुकी थी, वो सोने चली गई। और इसके पीछे जो हिबा के फादर थे उन्होंने एक चीज़ की थी जो मैं आपको बताता हूँ अभी। सोकर उठी है तो उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है ना, जब भी कहते हैं गुस्से में और ज़्यादा खुशी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद उसने अपने बाप के लिए चाय बनाई, बाप के साथ बैठी, उसने बोला मैंने आपसे कोई बात करनी है। तो बैठ के बोलती है पापा मैं किसी से नहीं बोल सकती, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो उसके बाप ने बोला, उसकी कंधा थपथपाया कि बेटा मैंने तुम्हारे मुंह से सुनना था, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है। मुझे किसी किस्म की बदनामी अगर होती है तो ऐसे लोगों की जहनीत पर मैं लानत भेजता हूँ, और तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। और तुम्हारे इस पूरी सिचुएशन में हमने बहुत इन्वेस्टिगेट किया था। तो मेरा करीबी दोस्त निकला जो कुक काउंटी के पास ही रहता है, जो मैंने बताया ना शिकागो के कुक काउंटी में ये लोग रहा करते थे, वहाँ मैंने उससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करवाई कि भाई ये इतना तंग कर रहे हैं अभी से, तो असल में इनके असल मामलात हैं क्या। तो उसने बताया कि भाई ये तो बहुत तरीक़ों से कारोबार में, इनका जो कारोबार है कि बाकी कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी आगे ना बढ़ जाए, तो ये काले जादू वगैरह के चक्करों में भी हैं, तुम लोग कहाँ अपनी बेटी दे रहे हो। तो बेटा मुझे बात पता लग गई थी, मैंने वैसे ही तुम्हारी शादी नहीं होने देनी थी यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम फैसला करो, तुमने ज़िंदगी आगे गुजारनी है, तुमने आगे जनरेशन की भी तरबियत करनी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने एक मैच्योर फैसला किया है। मैं खामोश इसी वजह से था, मैंने पिछले 1 दिन में पूरा ये काम किया है, तो ये रिजल्ट निकला है। तो फैमिली वैसी सही नहीं है,
ये वो लम्हा था कि हिबा और हिबा के बाप ने बैठ के फैसला किया कि हिबा की शादी या ऐसे घर में, ऐसे घटिया ख़ानदान में नहीं होगी। और फिर हिबा के फादर ने फ़ोन करके उन लोगों को बोल दिया कि जी सही है, जो भी मामलात हैं हमारे मामलात आज से अलग अलग, हम अपनी बेटी आपके घर में नहीं देंगे, ये निकाह कल नहीं होगा, ये ताल्लुक़, ये शादी का वादा, ये मंगनी, सब कुछ आज से हमने तोड़ दी। तो उधर से कोई ख़ास जवाब नहीं, जारी सी बात है, वो उनका तो मिजाज ही कुछ और था। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक लिस्ट भेज दी गई कि इन 2 सालों में उन्होंने हिबा को, अगर वहाँ से उसकी सालगिरह पर या हिबा की हिबा की बहन की इस बीच में शादी हुई थी, उनकी हिबा की बहन की शादी पर जो हिबा की बहन को भिजवाया था वो, और कभी बीच में कोई गिफ्ट दिया था, उसकी पूरी एक कच्ची पक्की लिस्ट बना के दी कि हमें 1-2 घंटे में ये सारी चीज़ें वापस चाहिए। ये एक छोटा सा किस्सा था। देखिए, लड़के वाले सारे बुरे नहीं होते, लड़कियों वाले सारे अच्छे नहीं होते, लेकिन इस वाक़े इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा, इस पूरी बात को बताने का मकसद क्या है कि बहुत से लड़कों पर, बहुत सी लड़कियों पर कुछ हकीकतें आया होती हैं ऐन बारात या मंगनी या मेहंदी वाले दिन। मंगनी तो चले हो चुकी होती है, निकाह हो गया है जी, मेहंदी और मंगनी वाले दिन हकीकत कुछ खुल के सामने आती, कुछ लोगों के रवैये सामने आते हैं। तो वो फिल्में होती हैं ना मंडप से भाग जाने वाली, मैं वो नहीं कहता भाग नहीं जाए, लेकिन आखिर वक्त तक फैसले की डोर अपने हाथ में रखें। प्रेशर नहीं लेंगे जी, केटरिंग वाले हो गए, हॉल बुक हो गया, बदनामी, लोग क्या कहेंगे, मेरे आगे शादी होगी नहीं होगी, मेरे किरदार के बारे में क्या बोल दिया जाएगा, मैं बदतमीज़ कहलाऊंगी, मैं चर्ब ज़बान कहलाऊंगी। दिल अगर आपका गवाही दे रहा है ना, तो किसी रिश्ते से जुड़े, क्योंकि आगे आपने उसके साथ सिर्फ एक कमरा शेयर नहीं करना, एक बेड शेयर नहीं करना, पूरी एक जनरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर आप समझते हैं कि आप इसके साथ ज़हनी तौर पे बीमार हो जाएंगे क्योंकि ये ज़हनी तौर पे बीमार है, तो आप एक बीमार जनरेशन बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे। और बीमार जनरेशन एक बीमार मुआशरा, एक बीमार दुनिया, जिसके इस समहाउ आजकल ऐसी दुनिया को फेस कर रहे हैं। इसकी तादाद बच्चों की सूरतों में, माँ बाप की अपनी सूरतों में सामने आ रही हैं। जो वाक़यात पेश आ रहे हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सबको मुझसे बेहतर ही अंदाज़ा होगा। इस वाक़े से आपने क्या सबक लिया और आपके दिमाग में क्या बात आई, और अगर मेरी कोई बात नामुनासिब लगी वो भी मुझे गाइड कीजिएगा। मैं इन सब बातों को सुनकर समझने के लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।